एसपीओ हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया है। मैं कहता हूँ उनके लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं आ कि कैसे उनका मतलब करे, क्यों नहीं गवर्नमेंट उनको मतलब वन टाइम मतलब पक्का कर देती है। मतलब और हर विंग में उनसे काम लिया जा रहा है, एसओजी में भी सभी मतलब क्यों, मतलब वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉय। हाउ ये 24 घंटे कैसे ले रहे हैं आप? 6,000 या 12,000 या 18,000 कर रहे हैं, जहाँ कम से कम ये गवर्नमेंट बड़ी डींगे मारती है जी, हम वो नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रीयवाद है, तो कम से कम ये 10-20 हज़ार अगर लोग हैं तो इनको वन टाइम करना चाहिए। इनको क्या इनकी फैमिली नहीं है? इन्होंने बड़े नहीं होना है? जो डीजीपी ने जो चिट्ठी लिखी है, इतना झूठ बोला। डीजी जैसा बंदा अगर झूठ बोलेगा तो आप क्या कहेंगे? मतलब कौन थे उस समय के डीजी? उस समय डीजीपी थे गोपाल शर्मा जी। वो कह रहे हैं जी सुदर्शन मेहता इंडिविजुअल प्रमोशन मांग रहा है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, अटैची नहीं थी। तो ये प्रमोशन मतलब लेना या अधिकार लेना, इसके लिए भी मतलब अटैचियों का काम चलता है। मैंने आपने अपनी जान पे खेल करके वहाँ पे मतलब उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया, या बाकी जो लोग करते हैं शहादतें देते हैं, तो उसके बावजूद उन लोगों को मतलब पैसा दे करके प्रमोशनें लेनी है। बड़ा दुख से कहना पड़ेगा। मैं आपको और एक वाक़या बताता हूँ। हमारे उस टाइम बड़े जंग जो लड़के थे तालाब तिलों के, बीजे सिंह थे, बीजू बीजू निक नेम थे। वो जैसे पास आउट होके आए तो बनाल में उनका कोई मतलब मिलिटेंसी के दौरान बेचारे बड़ी, मैं कहता हूँ उन्होंने शायद साल 1.5 साल भी 2 साल ही नौकरी की होगी। लेकिन लेटर उसके बाद 10 साल के बाद पता चला, एक बार मैं उदयपुर अकेडमी में था तो कोई मैं ट्रेनिंग में था, उसका छोटा भाई था जो आर्मी से आके फिर उसको नौकरी मिली, अभी वो रिटायर हो गया मेरे का अभी थोड़ा। वो उस समय 10 साल हो रहे थे मतलब उस वाक़या को। तो ही वांट्स अकेडमी अथॉरिटी को कह रहा था जी चीफ मिनिस्टर कल आ रहे हैं, वहाँ पे पासिंग आउट परेड है कुछ, तो मेरे को चीफ मिनिस्टर को मिलाओ। तो उसने विजय सिंह के बारे में वो पेंशन का इशू था या कुछ और इशू थे, तो कोई भी मिला के राजी नहीं था। अब इससे बड़ा ये सिर्फ 2 दिन के लिए वो होता है, चीज़ें होती हैं, मतलब बड़े अफसोस की बात है मैं कहूँगा। इवन जो इस समय जो मैं आपके माध्यम से ज़रूर बोलूँगा कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े बात। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड डीवाईएसपी सुदर्शन मेहता जी। बातचीत करेंगे नौकरी के दौरान और नौकरी के बाद क्या कुछ बदलाव आए और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरीके से आपने मेरे को अप्रोच किया, आई एम ग्रेटफुल। सुदर्शन जी, अगर बात करें हम नौकरी के दौरान की, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के साथ साझा करेंगे। देखिए, नौकरी के दौरान का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। बड़ी क्रेज़ थी मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के लिए। मैं खासकर अपनी बात बताऊंगा। हमारा ही एक बैच था जो 1990 बैच था, जिसको उस समय क्योंकि मिलिटेंसी पीक पे थी तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस बैच को बाहर ट्रेनिंग कराई जाए। और उन्होंने क्योंकि उस समय मिलिटेंसी थे तो आगे उन्होंने कहा अगर ये आएंगे तो थोड़ा सा मिलिटेंट्स के साथ लड़ पाएंगे, मतलब थोड़ा अगर बेस्ट ट्रेंड होंगे। तो हमारे जो बैच में कोई 220-25 के करीब ऑफिसर थे। कुछ को उन्होंने नीमच में भेजा और कुछ को उन्होंने टिकनपुर में भेजा। जो हमारे वाला बैच था नियर अबाउट 54 लोग थे। हम बीएसएफ टिकनपुर जो एशिया की नंबर 1 अकेडमी है, मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा और ट्रेनिंग हमने बीएसएफ के अंडर की। और उनके जो सीनियर अफसर थे वो आर्मी से डेपुटेशन पे थे, जस्ट लाइक कर्नल लेवल का या ब्रिगेडियर लेवल के। वो पूरा पैटर्न वही आर्मी वाला ट्रेनिंग का कराते थे। तो बड़ा अच्छा लगा वो 6-7 महीने की ट्रेनिंग। देन उसके बाद लॉ के लिए हमें सभी पूरे बैच को उन्होंने फ्लोर में भेजा और हमने वहाँ पे भी 5-6 महीने की जो लॉ की कोचिंग जो पढ़ाई की है वो वहाँ से की है। तो ऑलमोस्ट कोई 13-14 महीने लगे हमें ये सारे इस एक्सरसाइज को करने के लिए। मतलब जी सर, जब नौकरी या पोस्टिंग की बात आई तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ देखा आपने नौकरी के दौरान? नौकरी के दौरान जैसे हमारी पास आउट हुए तो पास आउट के बाद जब हमें पता चला तो इमीडिएटली 92 में हमारी ट्रांसफ़र श्रीनगर में हो गई। तो लकली वो बटालियन जम्मू में आई 1 महीने के बाद। 14 महीने वही नहीं तो बाद में फिर वापस श्रीनगर रहेगा। तो वो दौर एक टफ दौर था, डरावना दौर था, ख़तरनाक दौर था। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वालों के पास अपनी इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, अपना इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस टाइम।
तो बड़ा डिफ़िकल्ट दौर था, तो शायद प्रभु की कृपा रही, उसका आशीर्वाद रहा, सब ठीक रहा। मतलब सर, जहाँ तक हमने सुना है, आपने कई बार जो है लोगों की जानें बचाई हैं, और फॉर्मर सीएम रह चुके लोग जो हैं उनकी जानें तक बचाई हैं। क्या पूरा वो था? वो ऐसा था कि जब 2002 में असेंबली इलेक्शन हुई जम्मू कश्मीर में, ये 4 फेज़ में इलेक्शन हुई। तो जब इलेक्शन हुई तो सिक्योरिटी का काम 3 गुना बढ़ जाता है, स्पेशली सिक्योरिटी का, क्योंकि जो पब्लिक प्लेस होता है, पब्लिक डाइस होता है, जहाँ जो भी एरिया होता है उसको सारा सैनिटाइज करना होता है। और सैनिटाइज करने के बाद जितनी भी लोगों की एंट्री होती है उसको भी फ्रिस्किंग के थ्रू करना पड़ता है। तो टफ दौर था वो, टाइम कम मिलता था और दौड़ बहुत बहुत ज़्यादा थी। जैसे जैसे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 हुआ, फिर फ़ेज़ 3 हुआ, तो फाइनली लास्ट में फ़ेज़ 4 हुआ, जो डोडा में हुआ 6 असेंबली सीटों के लिए। तो उस समय एसएसजी भी वहाँ पे थी पूरी, और सिक्योरिटी जम्मू की जो सेंट्रल पुलिस सिक्योरिटी विंग जम्मू है, वहाँ की भी 7-8 टीमें थी। हर टीम इज़ हेडेड बाय ए डीएसपी, और मेरी टीम में हेडेड बाय मैं था एज ए इंस्पेक्टर, क्योंकि जो उस समय जो मेरे बॉस थे, दे फुल फेथ ऑन मी, और उन्होंने बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने प्राइम मिनिस्टर का भी विजिट होता था, वो कहता किसी अफसर को लगाने की जरूरत नहीं, मेहता साहब को लगाओ, वो हैंडल कर लेंगे। मतलब कलाम साहब आए 2 बार, तब भी मैंने उनको हैंडल किया। तो सिक्योरिटी बड़ी, मतलब 5 बार कॉन्टिन्यूसली 26 जनवरी करवाई एमएस स्टेडियम में। अमरनाथ यात्रा उस समय मैं आई एम द मेन, जो सेक्टर 2 का होता था, सारा के सब अमरनाथ यात्रा का उस समय जाते थे। तो बड़ा पीसफुली, बड़े अच्छे तरीके से, और क्योंकि बड़ी कमिटमेंट थी, आसान नहीं था, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, और हर चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से हुई। और सिर्फ मैं डोडा का एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब लास्ट फेज़ इलेक्शन था तो फ़ारूक अब्दुल्ला दी दैन द चीफ मिनिस्टर थे उस समय डोडा में। उसी दिन उनकी 1 अक्टूबर को 4 रैलियाँ थी, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे। 2 टीमों को वहाँ पहाड़ियों पे पहुँचने के लिए 24 घंटे पहले निकलना पड़ता था, और पुलिस को भी जाना पड़ता था, सिक्योरिटी विंग को जाना पड़ता, सब कुछ। तो मैंने पार्डर से लेके उनकी पब्लिक मीटिंग करवाई, एक 29 सितंबर को शायद। तो 1 को जो डोडा में भागवा जगह में थी, तो जहाँ पे हमने चेक कर रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे, तो वहाँ पे RR10 राष्ट्रीय राइफल 10 के ऑलरेडी टीम एक काम कर रही थी, हेडेड बाय उनके मेजर संजीव वर्मा थे। तो ड्यूरिंग चेकिंग करने के दौरान जहाँ पे हेलीकॉप्टर का H का उन्होंने निशान बनाया था, वहाँ पे ही हमें एक ID डिटेक्ट हुई, जिसको जब फाइनली हमने, हमारे लड़कों ने उसको अच्छी तरह सर्च किया विद द हेल्प ऑफ RFD रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर। पता बाद में डिटेक्ट हुआ, तो वो 5 लीटर का प्रेशर कुकर था, कवर्ड बाय कार्बन पेपर, और उसमें 3 बम थे, और उसमें RDX था, और उसमें काफ़ी कोई 1 किलो 1.5 किलो नेल्स थे, जो कील 3-4 इंच के, ताकि जब ये ब्लास्ट होगा तो मैक्सिमम डैमेज करेगा। और उसमें नलके की पाइपों की सॉकेट्स होती हैं, वो भी थी। तो थैंक गॉड हम सर्वाइव बच गए उसमें से। फाइनली उसको 47 से फायर किया उस प्रेशर कुकर को। तो ये चीज़ हुई। देन मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि ये जगह, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस कि जहाँ पे पब्लिक मीटिंग हो। और वहाँ के पुलिस अफसर जो कुछ और लोग थे वो प्रेशराइज कर रहे थे। मैं कहा मिट्टी वाले एरिया में नहीं होनी चाहिए, ब्लैक स्पॉट में होनी चाहिए। जब हमने उस एरिया को दोबारा चेक किया तो टेल की पोजीशन में 90 डिग्री एंड अनदर ID डिटेक्ट। तो उस ID डिटेक्ट के बाद जब मेजर RR10 थे, उनके पास इंजीनियर के एक्सपर्ट थे। हमारा काम है डिटेक्ट करना, डिफ्यूज़ करना हमारा काम नहीं था। वो किसी कारण थोड़ी सी लापरवाही हो गई, और पूरे उस एरिया को पता चल गया कि इन्होंने वो डिटेक्ट कर ली, क्योंकि उन्हीं में से कुछ लोग थे जिनको ये चीज़ का पता था। तो जैसे मेजर और उसका हवालदार और लांस नाइक उस ऑब्जेक्ट पर बैठ गए, तो पीछे से किसी ने ये रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया। और उससे क्या हुआ, जो एक हवालदार जो महावीर जी थे, वो 20-25 फुट हवा में उड़े, और जिस बॉडी के पार्ट पे इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ वो बॉडी उड़ गया। ही डाइड ऑन स्पॉट। और बिल्कुल धुंध अंधेरा छा गया थोड़े टाइम के लिए। मेजर और उसका लांस नाइक वेरी सीरियसली इंजर्ड। तो जब हेलीकॉप्टर वहाँ से लाना था आर्मी का उनको इवैक्यूएट करने के लिए, तो मैंने हेलीकॉप्टर को भी लैंड करने नहीं दिया। मैंने कहा जहाँ पता कोई नहीं कितनी ID लगी है, तो क्योंकि हेलीकॉप्टर की वाइब्रेशन से ही हो सकता और ज़्यादा डैमेज हो सकता था।
तो फाइनली बाई रोड फिर वापस डोडा की तरफ जाना था, कच्चा एरिया था। जो एम्बुलेंस डोडा से आई, मतलब इनको इवैक्यूएट करने के लिए, तो उसको सेंटर में उसको भी आईडी लगाई थी, उसको भी उड़ा दिया उन्होंने। जो ये 3 आईडी मतलब लगी, और हम 4-5 किलोमीटर का एरिया था। हमारे पास वेपन वाले लड़के भी थे, एसएसजी के भी थे। सभी ने गाड़ियाँ छोड़ दी, पैदल चलना शुरू किया, ताकि अगर कोई कुछ अटैम्प्ट होगी फायर की तो हम रिटेलिएट कर सकते हैं, गाड़ी से नहीं कर सकते थे। तो फाइनली उसके बाद हम जब पुलिस स्टेशन मतलब डोडा में प्रॉपर पहुँचे, उस समय साजी मोहन थे जो डिस्ट्रिक्ट एसपी थे, उनसे मुलाकात हुई। फाइनली उसके बाद मैंने एफआईआर लगाई, मतलब पुलिस स्टेशन डोडा में, जो मेरी तरफ से लगी, जिसमें लगाया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चीफ मिनिस्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जो Z+ कैटेगरी में MHA में है, जिन्होंने MHA ने उनको ब्लैक कैट्स कमांडो दिए, आज भी वही उनके पास सिक्योरिटी है। लास्ट ईयर इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने चेंज की थी, लेकिन अब फ़ारूक साहब की सिक्योरिटी चेंज नहीं हो पाई। उनको आज भी ब्लैक कैट्स कमांडो, और करोड़ों रुपया उनका साल पे खर्च होता है। हमें उसके लिए कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन आज तक हम हमने जो ब्रेवरी का काम किया, वो चीफ मिनिस्टर की एक जान बचाई, सभी लोगों की जान बची। तो आज तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस महकमे ने बड़ा धोखे से, खासकर पुलिस के उस टाइम के डीजीपी ने बड़ा चीट करके गलत इन्फॉर्मेशन लेटर जो उस समय गुलाम नबी आज़ाद जी को लिखी, बिल्कुल टोटली रॉन्ग लेटर निकली, और मेरे को उस चिट्ठी को लेते लेते टाइम लग गया। तो आज हमने पिछले साल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में उसका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का केस फाइल किया है, साल के ऊपर हो गया। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जवाब नहीं बन रहा है, क्योंकि इन्होंने प्रमोशनें बांटी हुई हैं। उमर साहब आए थे 2009-10 में, जब आए थे जनवरी में टेक ओवर किया, फरवरी में उन्होंने अपने PSO को प्रमोशन दे दी। भाई उसने काम किया, आई फेल टू अंडरस्टैंड। मेरे पास वो ऑर्डर है, कोर्ट में हमने किया। मैडम महबूबा मुफ्ती ने 2018 में भी अपने PSO को 2 इंक्रीमेंट दी है, तो वो भी ऑर्डर मेरे पास है, वो भी कोर्ट में लगा हुआ है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये बोलूँगा कम से कम ये सोई सरकार को, कि जो मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर एक होम मिनिस्ट्री को, होम डिपार्टमेंट को मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दी थी, और इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर LG साहब, इनको मैंने आने नौकरी के दौरान, आई रिमेंबर 30 जनवरी 2021 को, क्योंकि मैं मई में रिटायर हुआ, मैंने 30 जनवरी को एक पूरी डिटेल लेटर लिखी कि जनाब इस पर इंसाफ किया जाए। तो उनकी तरफ से भी कोई जहाँ पे रवाज है जवाब देना ही नहीं है। तो बस थ्रू न्यूज़पेपर जे हवा में बातें करते हैं, ग्राउंड रियलिटी जीरो है। तो सुदर्शन जी, दुख होता है कि हम अपनी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ, जान हथेली पर लेकर के काम करते हैं, और जो मान सम्मान हमें मिलना चाहिए और रिटायरमेंट तक जो हमें रैंक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उन चीज़ों के लिए भी, अपने हक अधिकार के लिए भी जो है कोर्ट जाना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। देखिए, इससे बड़ा क्या, मैं बड़ा पीसफुली जो 31 मई को मतलब 2021 को जो मैंने सीखा पुलिस महकमे में, मैंने बहुत कुछ सीखा इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आज तक सीख रहा हूँ। मैं जहाँ से भी कोई अच्छी चीज़ मिले, चाहे दुश्मन से भी मिले, मैं ले लेता हूँ। ये मेरा प्लस पॉइंट है। इसको आप कैसे लेते हैं कैसे नहीं, मेरे को इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पुलिस में, आप यकीन मानोगे, जो हमारी सिंबल मोड़ में बटालियन है, जब जो 2011 मतलब IRB 11 बटालियन थी, मैं वहाँ पे था। तो जहाँ पे HRA का मसला हुआ, पर्सनली मैंने इसको अपना टेक ओवर किया, और मैंने जितना भी अपना इन्फ्लुएंस था वो लगा के वो 2 सर्टिफिकेट अरेंज किए। वहाँ पे 5% HRA मिलता था। उस सर्टिफिकेट के बाद आज पिछले 15-16 साल से सभी को वो आज जो जम्मू में HRA है वही उन बटालियन वालों को वहाँ पे मिल रहा है। ये मेरी पर्सनल एफर्ट्स के मतलब मैं बता रहा हूँ। दूसरा 2018 की बात है, जब हमने बिल्कुल 100% इसमें पंचायत इलेक्शन हुई, तो मैं खुद एक जोनल अफसर था, और मेरे साथ बड़े तहसीलदार, उनको पता लग गया कि मेहता साहब कैसे, वो मेरे पीछे भागते थे, मैं नहीं भागता था उनके पीछे, क्योंकि मेरे जो कमिटमेंट है जो पहले दिन ही कर लेनी है ना इलेक्शन की, पंचायत की, तो अगले दिन हमें इतना दिक्कत नहीं आती थी मतलब। तो उस दौरान ये जो इलेक्शन का दौर हुआ, तो उस समय चीफ सेक्रेटरी साहब ने इलेक्शन अनाउंस करने, अगर आपको याद होगा, सुब्रमण्यम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपको एक महीने की सैलरी मिलेगी, जैसे जो पंचायत इलेक्शन को। तो जब सब कुछ हो गया, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, स्पेशली होम गार्ड, सिविल डिफेंस एंड SDRF, पुलिस हेडक्वार्टर ने उसको लिस्ट से ही निकाल दिया। अब उसमें जो इस समय आउट गोइंग DGP हैं दिलबाग सिंह, मैं तो उनसे साथ काम किया है,
बड़े दलेर टाइप के अफसर हैं, बड़े कमिटेड अफसर हैं। और मैं कहता हूँ उन्होंने जो 5 साल निकाले, हैट्स ऑफ, मैं उस एंगल में उनको सल्यूट करूँगा, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह गए, एक बार नहीं गए, 4 बार गए, जहाँ पे कभी कोई डीजीपी नहीं गया। वो कभी दफ्तरों में बड़े कम बैठे थे, शायद फील्ड में ज़्यादा रहे। जब पहला मैंने देखा तभी ये जो एफर्ट्स हुए, जो मिलिटेंसी की कमर तोड़ी, काफ़ी हद तक क्रेडिट जाता है उनको। बाकी तो सिक्योरिटी फोर्स ही मेन काम उन्हीं का है या आर्मी का है, लेकिन जो पुलिस में जो लीडरशिप थी वो जो दिलबाग सिंह कर गया, तो मेरा ख्याल है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कौन कितना करता है। तो ये उसी दौरान जब पता चला हमें कि जो इलेक्शन की जब ड्यूटी ये वो हो गए, हमारे एसडीआरएफ इग्नोर कर दिया लिस्ट में से, तो वो भी एक बड़ी फाइट करनी पड़ी उस इलेक्शन को करने के। आई पर्सनली मेट शैलेंद्र कुमार, जो उस समय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे। मैं चिट्ठी लेके पर्सनली गया उस दिन, तो मैंने उनसे बात की, 10-15 मिनट उन्होंने बताया और बड़ा पॉजिटिव उन्होंने रिस्पांस दिया। उन्होंने चिट्ठी रखी और अगले दिन आप यकीन मानोगे, जिस समय वहाँ पे सभी होप्स बिल्कुल अंधकार में, क्योंकि जब मैं दफ्तर में जाता था, जो कांस्टेबल था, जो कोई भी लड़का था, चाहे वो एएसआई था, चाहे हवलदार था, जिन्होंने वो ड्यूटी दी, हर किसी को होता है यार सभी लोग पे तनख्वाह लेंगे। और बड़ी मदद जिन लोगों ने एक इलेक्शन की ड्यूटी दी है, हमने तो पूरी इलेक्शन करवाई है, जो 6-7 फेज़ की पंचायत इलेक्शन थी। तो लेकिन थैंक्स टू, मैं आपके माध्यम से शैलेंद्र जी का शुक्रिया अदा करें, अगले नेक्स्ट डे ही उन्होंने 2,65,00,000 रुपया रिलीज़ कर दिया और जो हमारे सभी लोगों को वो सैलरी मिल गई। अदरवाइज जब मेरे को लगता कोई उम्मीद नहीं थी उस समय, क्योंकि डीसी वो मैडम सुषमा थी, वो मेरा ख्याल है वो भी बड़ी एरोगेंट थी, क्योंकि उन्होंने उसमें ये लिखा था जो ड्यूटी का सर्टिफिकेट है वो डीएम देगी। फेल टू अंडरस्टैंड, मतलब ये मेरे को लगता है ये ऐसा दौर हो गया, फिर आप डिस्ट्रिक्ट एसपी को क्या मानते हैं आप, फिर इसका मतलब वो तो जीरो हो गया, मतलब ये तो वही पुराना टाइम हो गया बिफोर 47। आज तो ऐसा लग रहा है कि दूसरा आपने एक और बड़ी मदद जब पूछा मेरे को तजर्बे में, और मैं रिटायर हुआ 31 मई को बड़े पीसफुली, बड़े अच्छे तरीके से, और मेरे को इतनी अच्छी पार्टी मिली वहाँ पे, शायद बड़ा रेयर होगा ऐसा, क्योंकि मैंने भी एक एग्जांपल सेट की। और ये मेरे फैमिली ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप ऐसा करो, आप हो रहे हो तो आप एक अच्छी इनको लंच करवाओ, जो और अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं वो करवाओ। मैं कौन हूँ करवाने वाला ऊपर वाला होता है। तो हमने एक नई प्रथा शुरू की, तो मतलब वहाँ पे होता है रिटायरमेंट एक आजकल बड़ा एक फेस्टिवल टाइप का बन गया, लेकिन मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। मैं और मेरा बेटा आया था, देखो हमारा और लड़का दूसरा बेटा आ गए थे, हमने कोई वहाँ पे फैमिली फंक्शन नहीं किया, तो हमने एक सिंपल किया। लेकिन मेरी जो एसडीआरएफ ने, जब उस टाइम कमांडेंट थी, जो जितने अफसर थे, चाहे जो मैंने पार्टी कराई जो उन्होंने मेरे को दी, मैं उनका सभी का ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने इतने तहे दिल से, बड़े प्यार से, बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त किया, तो मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। और उस दौरान जब मैं रिटायर हो गया, जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि रिटायर होने के बाद मेरे खिलाफ कुछ नहीं था। रिटायरमेंट के 1 साल के बाद आई हैव रिसीव्ड 2022 में मई में मैंने एक डॉक्यूमेंट थ्रू डाक पोस्ट ऑफिस से पता किया, तो होम डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ इलीगल इंक्वायरी इनिशिएट कर रहा है कि भाई मैंने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मेरे खिलाफ कोई उनको कंप्लेंट आई हुई है। बड़ी मज़ेदार बात है, जिस लड़के ने कंप्लेंट की है उस लड़के ने वो ऑलरेडी फौजरी डॉक्यूमेंट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग ट्रायल में चल रही है एडिशनल सेशन कोर्ट जम्मू में, जिसमें आई एम द कंप्लेनेंट, और ये थ्रू क्राइम ब्रांच हुआ 2006 से ऑनवर्ड। 2000 हाँ वही आदमी आपके खिलाफ कंप्लेन कर रहा है, और कंप्लेन उसने 2018 में की है, और इंक्वायरी का ऑर्डर कब हो रहा है 12 मई 2022 को, मेरी रिटायरमेंट के 1 साल के बाद। क्योंकि मैंने होम डिपार्टमेंट को थोड़ा सा डंडा दिया हुआ था, एक तो मेरी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन थी, दूसरा था मेरी जो टीम थी आउट ऑफ टर्न में एंटी साबोटाज चेक टीम, दूसरा जो मेरी रेगुलर प्रमोशन थी डीएसपी, और सिलेक्शन ग्रेड जो मेरे जूनियर बन गए। तो उन्होंने ये इलीगल जो इंक्वायरी का किया इनिशिएट, एक तो रिटायरमेंट के 1 साल के बाद, देयर इज़ नो कोई रूल पोजीशन है ही नहीं ऐसी। सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट, आप जब एक बंदा रिटायर हो जाता है तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं इंक्वायरी कर सकते। ये 1 साल के बाद कर रहे हैं, और जो रूल पोजीशन का कोर्ट किया इन्होंने
33 सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल दैट अप्लाइज टू इन सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और उन्होंने एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल 1971 है, दैट जब जिसका नाम ही एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल 1971 है तो वो एम्प्लॉइज के कंडक्ट के लिए है। जब मैं 31 मई 2021 को नो मोर एम्प्लॉई ऑफ द JNK गवर्नमेंट, तो वो 2022 मई में मेरे खिलाफ, और बड़े अफसोस की बात है वो बार बार उसी चिट्ठी में लिख दिया कम्पिटेंट अथॉरिटी। और देखो ये एक और बड़ी मजेदार बात है, जो इंक्वायरी इनिशिएट कर रहा है वो इशू है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस मीन्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब बताओ ये ट्रांसपोर्ट, केले को जो संतरा कहेंगे, अब ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस को क्या लिख रहे हैं, रिम्यूनरेशन। मतलब देखो ये जो IAS लोग हैं, जो IPS जो मतलब है, और इसमें बड़ी मजेदार बात है, पुलिस हेडक्वार्टर मेरे साथ 100% 100% खड़ा है। इन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर की चिट्ठियों को दरकिनार कर दिया। मतलब चाहे वो दिलबाग सिंह की थी, चाहे जिसने भी लिखी, वो क्या लिख रहा है, बार बार लिख रहा है, देयर इज़ नथिंग एनी आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट सुदर्शन मेहता, परसूल ऑफ द रिकॉर्ड, देयर इज़ नथिंग। DG दिलबाग सिंह ने इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट दिया और उसके बाद विजिलेंस से क्लियरेंस भी दी मेरी, इन स्पाइट ऑफ, आप अंदाज़ा लगाओ। और उसके बाद में इन्होंने उस ऑर्डर के एक्स पार्टी इंक्वायरी हो रही है। अब मेरे पास नौकरी के दौरान भी एक्सप्लेनेशन तक नहीं है। आप देखो, मतलब इससे बड़ा ये तो लगता है जो अंग्रेज़ों के टाइम होता था शायद उससे भी बदतर स्थिति है। मतलब कोई अकाउंटेबल नहीं है। लेकिन जब कानून का प्रावधान है, क्यों आई एम ए वेरी कमिटेड पर्सन, और मैं कभी कानून के बाहर बात नहीं सोचता। और बड़ी अच्छी बात है जिन्होंने भी ये कानून पोजीशन बनाई थी, जो रूल पोजीशन चाहे क्रिमिनल है चाहे सिविल है, उन्होंने बड़ा सोच समझ के की। और मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, इसी अगस्त में मैंने जो राजकुमार गोयल ने, जिन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मेरे खिलाफ इनिशिएट की जो लास्ट ईयर, वो मैं कैट में तो मैं चला गया हूँ, वहाँ इनके पास जवाब ही नहीं है बिल्कुल। और दूसरा ये है कि मैंने इनके खिलाफ 100 करोड़ का सिविल डिफेमेशन केस किया है 2 अगस्त 2023 में। उसमें 5 लोग पार्टी हैं, उसमें डेली एक्सेल्सियर वाले भी है, स्टेट टाइम्स वाले भी हैं, और जो वन ऑफ द कंप्लेनेंट है वो भी है, और 4th वन वो है एक और सोशल मीडिया का है जिसने बड़ा अनाप शनाप बुला विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। अगर आप भाई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, मैं तो यही उम्मीद करूंगा राजकुमार गोयल जी से, हमारे 4 महीने हो गया, कोर्ट का प्रोसेस है, राइट क्लोज हो जाएगा, आप उसमें जवाब दे दीजिए। अगर मेरे खिलाफ कुछ है, लिखिए रूल पोजीशन 33 का मतलब मेरे को अप्लाई होता है, वो तो नौकरी वाले पेशे को है। जहाँ मेरे को दूसरा काम करिए, जहाँ मेरे को पहले नौकरी में बहाल कर दीजिए, जो 2.5 साल में मेरे को नौकरी में बहाल कर दीजिए, फिर मेरे खिलाफ इंक्वायरी कर दीजिए। अगर पुलिस हेडक्वार्टर ने 3 साल के बाद चिट्ठी दी है होम डिपार्टमेंट को मेरी रिटायरमेंट के बाद, दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा क्या करें। सुदर्शन जी, जो रिटायरमेंट आपकी हुई एज अ DYSP, अगर आपके साथ न्याय हुआ होता, किस रैंक पे आप रिटायर होते? देखिए जी, जहाँ पे हर किसी को कोई किसी के घर की किचन चला रहा है, उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन इन दी आर्ड ले रहे हैं किसी SOG की। मैं कहता हूँ मेरे कुछ बैचमेट, मतलब मैं आपके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दे सकता हूँ। जैसे गुलबदन सिंह है, जैसे विजय सिंह है, जैसे कुलदीप शर्मा है, कुलदीप बंदराल है, घनीश्याम है, मतलब जो मिलिटेंसी के दौरान, मतलब लेकिन इसके बाद हाँ मैं बिल्कुल, वो मेरे जस्ट लाइक ब्रदर जैसे हैं। मतलब हम मतलब एक बैचमेट हैं, और बड़े अच्छे हमने मतलब टाइम वो बताया जो मतलब मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद इसी आड़ में पुलिस अफसरों ने अपने लोगों को मतलब आउट ऑफ टर्न परमिशन दिया, वो SOG में नहीं थे। बड़े लोगों को फिर ये धंधा बन गया कि जो जितना पैसे देता है वो उसका नाम लिस्ट में डाल देते थे। तो हमने फरूक अब्दुल्ला जो Z+ कैटेगरी है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको ब्लैक कैट्स कमांडो मिले हुए हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिए। उनके पर आज भी मेरे ख्याल लगता है 20-30-40 करोड़ रुपया साल का खर्च होता है। तो हमारे लिए मतलब देखो हम फाइट कर रहे हैं 22 साल से, इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और उस टाइम जो DGP ने जो चिट्ठी लिखी है, इतना झूठ बोला। DG जैसा बंदा अगर झूठ बोलेगा तो आप क्या कहेंगे? मतलब कौन थे उस समय DGP थे गोपाल शर्मा जी। वो कह रहे हैं जी सुदर्शन मेहता इंडिविजुअल प्रमोशन मांग रहा है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, अटैची नहीं थी। तो ये
प्रमोशन मतलब लेना या अधिकार लेना, इसके लिए भी मतलब अटैचियों का काम चलता है? मैंने आपने अपनी जान पे खेल करके वहाँ पे मतलब उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया, या बाकी जो लोग करते हैं शहादतें देते हैं, तो उसके बावजूद उन लोगों को मतलब पैसा दे करके प्रमोशन लेनी है? बड़ा दुख से कहना पड़ेगा, मैं आपको और एक वाकया बताता हूँ। हमारे उस टाइम बड़े जंग जो लड़के थे तालाब तिलों के, बीजे सिंह थे, बीजू बीजू निक नेम थे, वो जैसे पास आउट होके आए तो बनाल में उनका कोई मतलब मिलिटेंसी के दौरान बेचारे बड़ी, मैं कहता हूँ उन्होंने शायद साल 1.5 साल भी 2 साल ही नौकरी की होगी, लेकिन लेटर उसके बाद 10 साल के बाद पता चला। एक बार मैं उदयपुर अकेडमी में था, तो कोई मैं ट्रेनिंग में था, उसका छोटा भाई था जो आर्मी से आके फिर उसको नौकरी मिली, अभी वो रिटायर हो गया, मेरे का अभी थोड़ा वो उस समय 10 साल हो रहे थे मतलब उस वाक़या को। तो ही वांट्स अकेडमी अथॉरिटी को कह रहा था जी चीफ मिनिस्टर कल आ रहे हैं, वहाँ पे पासिंग आउट परेड है कुछ, तो मेरे को चीफ मिनिस्टर को मिलाओ। तो उसने विजय सिंह के बारे में, वो पेंशन का इशू था या कुछ और इशू थे, तो कोई भी मिला के राजी नहीं था। अब इससे बड़ा ये सिर्फ 2 दिन के लिए वो होता है, चीज़ें होती हैं, मतलब बड़े अफसोस की बात है मैं कहूँगा। इवन जो इस समय जो मैं आपके माध्यम से ज़रूर बोलूँगा कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी बड़े बातें करती है, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? जो सारे हमारे जिन्होंने SPO हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया है। मैं कहता हूँ उनके लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं आ कि कैसे उनका मतलब करे, क्यों नहीं गवर्नमेंट उनको मतलब वन टाइम मतलब पक्का कर देती है। मतलब और हर विंग में उनसे काम लिया जा रहा है, SOG में भी सभी मतलब क्यों, मतलब वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉय। हाउ ये 24 घंटे कैसे ले रहे हैं? आप 6,000 या 12,000 या 18,000 कर रहे हैं, जहाँ कम से कम ये गवर्नमेंट बड़ी डींगे मारती है जी, हम वो नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रीयवाद है, तो कम से कम ये 10-20 हज़ार अगर लोग हैं तो इनको वन टाइम करना चाहिए। इनको क्या इनकी फैमिली नहीं है? इन्होंने बड़े नहीं होना है? आज बताओ 6, 8, 10 हज़ार में क्या बनता है इनका लोगों का? सुदर्शन जी, इसके अलावा मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपका JMC का कोई इशू चल रहा था, जिसमें कोई परमिशन वगैरह लेने के बावजूद भी जो है आपको हरास किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, वो क्या पूरा स्टोरी है? ये बेसिकली स्टोरी तो देखा जाए मेरी तरफ से कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन हमें तंग किया जा रहा है। अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, कौन पीछे ताकते हैं, फेल टू अंडरस्टैंड। ये 1 दिसंबर की बात है, 4 गुंडे लोग हमारे घर में आके बड़ी थ्रेटनिंग तरीके से आए, टेरराइज करने के तरीके से आए। तो उसी से जब बात शुरू हुई तो लकली मैं घर में नहीं था उस टाइम, तो उन्होंने कहीं आगे पीछे मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं और किसी कंप्लेन में गए थे। तो उन्होंने कहा हमारे जहाँ पे सड़क से पता चल जाता है कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उन्होंने कहा चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, आते हैं चक्कर लगाते हैं, हमारे अगर 4 पैसे मिल जाएंगे तो मेन चक्कर था। तो लेकिन मेरे बेटे ने उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, वहाँ पे फोर्स कर उन्होंने बाहर निकाला उनको घर से। तो उसके बाद गेट के बाहर जब उनसे बात की, उन्होंने कहा आपके पास डॉक्यूमेंट हैं? अगर वो आए हैं, एक तरीके से आते हैं, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, बेल होती है, उन्होंने कंटिन्यूसली 10-15 बेलें बजाई, मतलब ऐसा हुआ कि जैसे समथिंग इज़ रॉन्ग आउटसाइड, मतलब जो मतलब, तो उनके पास कुछ नहीं था। तो उल्टा वो उनको कह रहे थे आप बताओ हमें ये परमिशन किसके नाम की है? अब मतलब सी द मॉडस ऑपरेंडी, ये खिलाफ वर्जी का, ये लूटने का तरीका है लोगों को। अब उनको ये पता नहीं था इन्होंने परमिशन ली है नहीं पी है। अब उनको ये भी नहीं पता था अगर आप म्यूनसिपलिटी के, तो आप फिर म्यूनसिपलिटी से क्यों नहीं ये चीज़ें पता कर लेके आए है या नहीं है, मेरी एक तरीका ना मतलब। तो वो चीज़ हमने उस समय पहले थोड़ा सा सुनी, सब कुछ हुआ मेरे साथ, मैंने उनसे बात की, तो मेरे को भी बात, हाई कोर्ट था मैं उस समय, मेरे को बेटे ने नंबर दिया, मैंने बाद में उनसे बात की, वो चले गए थे। तो मैंने कहा आप कैसे गए थे? मतलब कहते हैं जी जनाब आप ऐसा करो, आप हमें व्हाट्सएप पे परमिशन दे दो। मैं कहा हु आर यू, वाई मैं आपको भेजूँ? गो एंड रिसीव फ्राम म्यूनसिपलिटी। अगर आप वाकई म्यूनसिपलिटी के पक्के मुलाजिम, पता नहीं है भी है या नहीं है, बाद में कहीं ये भी हो सकता है म्यूनसिपलिटी बोलेगी जी हमारे एम्प्लॉई नहीं है। आज का दौर ऐसा है, मतलब देखो वो बिल्कुल फोर्सफुली उन्होंने सिर्फ दरवाज़ा नहीं तोड़ा, बाकी तो वो सब कुछ किया उन्होंने। और उसके लिए उसके कंप्लेन की मैंने नेक्स्ट डे, मतलब 11 को मैंने रिटर्न कंप्लेन मतलब मेल की, SSP जम्मू को की, SP साउथ को की, और SHO शनि हिम्मत को की। SHO को 2 बार मेल भेजने की कोशिश की, ड्यू टू जहाँ उसका
फ्लडेड ऑफ मेल थे जहाँ कोई और रिसीव नहीं कर रहा था। फिर शाम को 11 को मैंने उसको व्हाट्सएप में PDF डाला, उस पर नोट लिखा उसमें, और थ्रू PCR व्हाट्सएप के थ्रू भी भेजा उनको, तो भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। हाँ, फ़ोन पे बात हुई। अब फेल टू अंडरस्टैंड ये SHO क्या काम कर रहे हैं, मेरे को तो अफसोस, बड़ी अफसोस की बात है सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई, मतलब वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बाद में, अब देखो जब वही बात होगी, मर्डर आज हुआ है तो FIR आज होनी चाहिए या कल होनी चाहिए। दूसरे दिन आपको क्या कहा गया कि आपके खिलाफ भी कंप्लेंट है? हाँ, जब हुआ कि 12 तारीख को वो पार्टी द्वारा आई, अब उन्होंने 1 दिसंबर का जो चीज़ हुई उनको पता लग गया कि 12 तारीख को जब वो आए, स्पेशली मैं उस दिन भी घर नहीं था, मुझे भी कोई 1:30-2 बजे की बात है, तो मैं हाई कोर्ट में था किसी इशू में, तो मैंने उनसे वन ऑफ द जो उनका म्यूनसिपलिटी का नरेश है, कोई बड़ा मतलब खिलाफ वर्जी का बड़ा मास्टर है समझो, मतलब मैंने उसको बाल पूछी, मैं क्या आप कैसे है, कहते हैं जी आपके पास परमिशन वगैरह। मैं क्या आप कैसे, आप लेके आते वहाँ से? मैं क्या पता आपको कि आपके खिलाफ मैंने FIR कल की है। अब वो उसने FIR का नाम सुना, तो फाइनली उनके साथ एक लेडी सेक्रेटरी भी आई थी, तो वो अंदर नहीं आए इस बार। हाँ, वो कहते जी हम दूसरी बार आएंगे, फिर पुलिस को लेके आएंगे और मजिस्ट्रेट को लेके आएंगे। यार जो हम कोई गलत लोग खोड़े हैं, कि हमें चोर चक्के खोड़े हैं, कोई लुटेरे खोड़े हैं कोई, कि जब मजिस्ट्रेट आएगा, जब पुलिस आएगी, पहले पुलिस को तो जो हमारी कंप्लेंट पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। परमिशन आपके पास पहले से है? परमिशन हमने जून में ली है, GMC से ली है, 2014 में भी ली थी। थोड़ा ये दिखाओ कैमरे में, सारी परमिशन नक्शा वगैरह सब है इसमें। जी जी आप बोलें, कोई बात नहीं, दिखा देंगे। ये पूरा बताइए, तीनों इसमें, और इसमें जो फीस वगैरह सब, फीस 40,191 रुपये हमने भरा इनको। फीस के बाद ही ये, और बड़े अफसोस की है जो फीस भरी है, उन्होंने हमारा ग्राउंड फ्लोर के भी 7807 रुपये लिए हैं। तो नई परमिशन में? हाँ, नई परमिशन में। और फ्लोर तो आपका पहले से बना हुआ? पहला का 2014 का बना हुआ है, और फर्स्ट फ्लोर भी 2014 का बना है, उसकी भी उन्होंने 25,000 समथिंग लिया है। लेकिन जो अभी इस बार हमने जो परमिशन ली है वो 2nd फ्लोर की ली है, उसकी फ़ीस टोटल 3200 कुछ है। तो उसने जो परमिशन में क्लैरिटी नहीं दी है कि भाई ये पैसे किस चीज़ के लिए है। आपने कितनी फीस जमा कराई? 40,191। अच्छा। तो अब उसके बाद में क्या दिक्कतें आई आपको? परमिशन दिखाई आपने उनको? नहीं, वो उनको पता है सारा। पता है? हाँ, जब उनको पता लगा कि ये उनकी जो गुंडागर्दी, क्योंकि बेसिकली ये नेक्सस है, ये बॉटम से लेके टॉप तक है। खिलाफ वर्जी का बेसिकली धंधा ही यही है। मैं आपको सीधी सी बात, इसमें बीच टॉप लेवल तक जो पैसा जाता है। जब से मैं इधर छन्नी में शिफ्ट हुआ हूँ, मैं सिटीज़ में था, क्योंकि मैं तो जम्मू में ही जमा पला हूँ, कच्ची छोटी टांगे वाली गली में। मैंने पिछले 4-5 साल में देखा है लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन हुई है कमर्शियल एरिया की। इधर आप रेलवे स्टेशन से लेके तो इधर तो मार्बल मार्केट तक रोड के, नहर के दोनों साइड देखे, इधर छन्नी वाली साइड देखे, लार्ज स्केल में करप्शन, मतलब वो हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है कमर्शियल की। और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोग पर्दे डाल के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हरे हरे कुछ वो लगाए होते हैं पर्दे। हाँ, मैं समझा ही ना, क्योंकि वो तो क्या मैं पूछता हूँ, क्या उन सभी ने परमिशन ली है? क्या सभी के घर उनके फीते बजे हैं? और जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है, अभी भी इस समय काम चल रहा है, कम से 10-15 जगह पे काम चल रहा है। ये पुरानी परमिशन है, ये 2014 वाली। ये पीछे इधर वाला, ये देखो, ये हाँ जी। मतलब आप समझे मेरी बात से। अब देखिए, ये अब इनको लगा कि ये पुलिस अफसर का घर है, तो इनको कहा लगा कि भाई अगर कोई और होता तो शायद 4 पैसे मिल जाते। अब जो अपनी 1 दिसंबर की गलती है उसको छुपाने के लिए, अब देखो वहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी में भी जो सीनियर अफसर बैठे हैं, क्या बैठे हैं, अब वो उन्होंने क्या, अब भाई जब हमने परमिशन ली है तो मैं तो ये बोलता हूँ, जो जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है इस समय फ्राम रेलवे स्टेशन से लेके छन्नी में, और जो जितने भी कोचिंग बिल्डिंग बन रही है, इसके मतलब बड़े बड़े नाम, कई बार लोकल मीडिया इसको उजागर करता है, किसी के एरिया तो सारा कन्वर्ट हो गया कमर्शियल में। और इसमें रेजिडेंशियल एरिया में होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल। आप समझे नहीं, छन्नी में कम से कम हमारे दौरान जब आए उसके बाद कम से कम 100 रेस्टोरेंट बने। मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेता, लेकिन मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है।
और सबसे बड़ी बात है, मैंने संडे को सेंट्रल जेल के पास जब मैंने वहाँ से निकल रहा था अम्फले में देखा तो जम्मू लोचर का खुद कम्युनिटी कंस्ट्रक्शन है, तो क्या उसको अप्लाई नहीं चाहिए परमिशन के लिए? क्या वो म्यूनसिपलिटी का, तो इसके लिए वो जो कुछ भी मर्जी करेगा? मतलब कानून तो सभी के लिए है ना, कानून बॉटम से लेके टॉप तक है। बॉटम में मतलब टॉप हो गया एलजी साहब, तो बॉटम वाला जो भी लोएस्ट है, मतलब ये खोड़ा कि जो भी कानून बनता है वो सभी के लिए लेता है और सभी को पालन करना है। आप पनामा चौक में देखिए जी कितनी सरकारी बिल्डिंग्स है, 6 मंजिल, 7 मंजिल, 5 मंजिल, 8 मंजिल, तो क्या उन्होंने परमिशन लिया? त्रिकुटा नगर में व्हाइट हाउस है। नहीं, आपको क्या लगता है, मतलब आपने जो कंप्लेंट की उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि आपको लगा कि कोई गुंडा एलिमेंट्स हो सकता है, कोई मतलब कोई हमला हो सकता है, वो जो आपने कंप्लेंट की उसके बाद आपको ज़्यादा हरासमेंट मतलब सहनी? ज़्यादा हरासमेंट हुआ क्या कि एसएचओ ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। अगर वक्त रहते वो निभा देते। देखिए 11 तारीख को अभी तक किसी ने कांटेक्ट तक नहीं किया। मैंने 2 बार उससे फ़ोन पे बात की है। तो पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे एसएचओ रहने चाहिए। आज का दौर बड़ा मतलब तरक्की वाला दौर है, सब कुछ है और कंप्यूटराइज सिस्टम सारा कुछ है। आजकल तो आधे घंटे में एफआईआर लग जाती है। कई बार लगती भी है, बड़ी अच्छी। आप समझे नहीं? इसका मतलब एफआईआर के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। मतलब मैं आपके माध्यम से करूंगा, स्वयं साहब को अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या हो रहा है। आपको जरूर इसका संज्ञान लेना चाहिए, कागड़ी जन से लेना चाहिए। और दूसरे दिन मतलब म्यूनसिपलिटी को जब अगर मैं नहीं बोलता एफआईआर का, तो उनको कैसे पता चलता? जो जिस दिन वो 12 तारीख को 1:30-2 बजे आए, तो अंडरस्टूड अब उन्होंने अपनी स्किन सेफ करने के लिए हो सकता है एज पर एसएचओ कि भाई उन्होंने भी एक कंप्लेंट दी है। मैंने तो 4:00 में डिस्ट्रिक्ट एसपी को दी है 11 को, सेम डे उसी टाइम एसपी साउथ को दी है। अब 18-20 घंटे के बाद दुनिया बदल जाती है कई बार। तो अभी काम मतलब आपको करने दिया जा रहा है या बंद रखा गया, क्या कुछ चल रहा है? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। हम कानून के पालनहार हैं और हमें हर चीज़ की हमें कानून की जानकारी है। ऐसा कोई इतने हम बेवकूफ़ नहीं है। मेन इश्यू यही था कि इनको पैसे नहीं मिले। अब इन्होंने दूसरे तरीके से अफसरों को मिसलीड किया और मैंने भी उनको कंप्लेन किया 12 तारीख की। मैंने कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी को कंप्लेन ऑफिशियली किया विद डॉक्यूमेंट, फ़ोटोज़ भी डाले हैं। और कल मैंने उनको रिमाइंडर भेजा है कि भाई अगर म्यूनसिपैलिटी इतनी प्रोएक्टिव है तो फिर इस कंप्लेन में क्यों नहीं एक्टिव है? ठीक है ना? मतलब ये तो नहीं ना कि मतलब आप पिक एंड चूज़ करोगे। अगर कोई बंदा म्यूनसिपैलिटी से रिटायर हुआ है तो इसका मतलब वो अपना फ़ायदा लेगा उस चीज़ का। फिर तो मैं भी ये भी बोल सकता मैं पुलिस से रिटायर हुआ हूँ तो फिर मेरे को भी पुलिस का बेनिफिट, मैं तो उस टाइप की बात नहीं करूँगा ना। बिल्कुल। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैसेज यही देना चाहता हूँ मैं स्पेशली एलजी साहब को, मतलब जनाब आप अखबारों में तो बड़ी चीज़ें आती हैं लेकिन फिजिकली ग्राउंड में दिखता कुछ नहीं है। जो जस्ट लाइक जैसे जगमोहन जी थे, हमने देखा, आई मेट हिम, और मैंने नौकरी के दौरान एलजी साहब से 3 बार परमिशन भी मांगी थी, नहीं मिली जम्मू वालों को। जम्मू वालों को दिल्ली से ही इंस्ट्रक्शन ऐसी है कि जम्मू को मतलब इग्नोर करो। तो मैं बोलूँगा कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने ओथ ली हुई है उसकी ड्यूटी उसको देखिए, क्यों ये टारगेट किया जा रहा है। हमने सेवा की है, उस टाइम की सेवा की है जब मिलिटेंसी पीक में थी। मैंने 1995 में जब जम्मू में ब्लास्ट हुआ एमए स्टेडियम में, 15 अगस्त से 2 जो फंक्शन हुआ श्रीनगर में, मैंने कराया बख्शी स्टेडियम। मैं जानता हूँ इनको ब्यूरोक्रेट्स की क्या हालत थी। तो यही मैं कहूँगा, गुड सेंस परवेल। अपना घर हाउस इन ऑर्डर करें पहले। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर डीवाईएसपी सुदर्शन मेहता जी, और जिस तरह से इन्होंने सारी बात रखी है, आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।